हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को पहली बार सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? यानी कि दोस्तों, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें मानव विकास को लेकर के सबसे ज्यादा है वो प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 8वीं। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जो समय होता है 5 साल का निर्धारित, उससे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं समय स्फूर्त अर्थव्यवस्था रखा गया है? तो तृतीय योजना को पंचवर्षीय योजना थी, तृतीय योजना, उसका लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था रखा गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय जनसाधारण के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी, किंतु फिर भी बड़ी संख्या में आज भी भारतीय गरीबी की रेखा से नीचे रहकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि योजनाओं के लाभांश का न्याय संगत वितरण है वो नहीं हुआ है, इसलिए गरीबी नहीं हटी है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना की अवधारणा किस वर्ष स्वीकार की गई थी? 1950 के अंदर भारत में योजना की जो अवधारणा है वो स्वीकार की गई थी 1950 में। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय है। मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कौन सा है? तो वो है कोचीन। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, कोचीन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की 1966 गुणोत्तर की वार्षिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र कौन सा था? तो शक्ति। शक्ति है वो वार्षिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जो 1966 से लेकर 69 के बीच में शक्ति जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जो हमारा देश है उसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? भारत के अंदर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, उसकी रूपरेखा है वो अशोक मेहता के द्वारा तैयार की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस बिंदु न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास रखा गया है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? प्लान हॉलीडे कहा जाता है। कौन सी जो अवधि है? तो 1966 और 69 की जो अवधि है उसे योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें छठी पंचवर्षीय योजना का जो जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्र विकास की अवधारणा पर महत्व दिया गया है। क्षेत्र विकास की अवधारणा पर महत्व चतुर्थ योजना में दिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की लक्षित दर कितनी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की लक्षित दर 7.4% है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका ध्येय वाक्य समानता पर आधारित आधारित सतत विकास। समानता पर आधारित सतत विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय वाक्य था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? राजस्थान में 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में 13वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान की आर्थिक योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? ऊर्जा एवं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है आर्थिक योजनाओं में। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ऊर्जा व सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य का हिस्सा रखा गया है। केंद्र एवं राज्य का हिस्सा 75:25 रखा गया है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध किस जिले से नहीं है? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध है वो जोधपुर जिले से नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन इसका
सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सीडा की सहायता से एकीकृत प्रतिभूमि विकास परियोजना 1991 में किस जिले में शुरू की गई है? तो डूंगरपुर जिले में सीडा की सहायता से एकीकृत प्रतिभूमि विकास योजना 1991 में शुरू की गई है डूंगरपुर में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमावर्ती जिला समूह है रणनीति परियोजना किन जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? तो धौलपुर, बारां और झालावाड़ जिलों में सीमावर्ती जिला समूह रणनीति परियोजना है वो क्रियान्वित की जा रही है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना राज्य के किन जिलों में लागू की गई है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में लागू की गई है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष में 2007-8 में राजस्थान के निम्न में से किन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल किया गया है? तो टोंक, सवाई माधोपुर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन कार्यक्रम के तहत राज्य के जिन 2 जिलों को सम्मिलित किया गया है तो वे जिले हैं जयपुर और अजमेर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में निम्न में से किन योजना का विलय नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है उसका विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिले हैं? तो बटनेर के किले में जौहर का अनुष्ठान किए जाने के प्रमाण मिले हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, बटनेर का किला। अगला क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बयाना दुर्ग को अन्य विजय मंदिरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिठे शाह की दरगाह स्थित है? औरंगजेब द्वारा निर्मित मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीर और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर बनाया गया है चित्तौड़ दुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग एक बख्तर बंद है? तो रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, रणथंभौर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं? तो सिवाना दुर्ग के साथ। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, सिवाना दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं सिवाना दुर्ग के साथ। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने बटनेर किले पर नवंबर 1391 में आक्रमण किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के निकट स्थित किला जहां 1301 में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था तो वो रणथंभौर दुर्ग। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जो जोधपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। भरतपुर का जो किला है उसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है भरतपुर का किला। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर आपको पता है रेड टोंक को बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन का सही होगा, भारत का टाटानगर रेड टोंक। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान की खुदाई में शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जोधपुरा जो स्थान है वहां पर खुदाई में शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा, जोधपुर नहीं है, जोधपुरा है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्थित है? तो ये सभी जो पहाड़ियां हैं ये जयपुर जिले के अंदर है। बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी ये जयपुर जिले में अवस्थित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा मिला है? तो प्राचीन लौह सामग्री है वो रेड टोंक, जिसको भारत का प्राचीन टाटानगर भी बोला जाता है, उसमें मिला है एशिया का सबसे बड़ा भंडार प्राचीन लौह सामग्री का। अगला जो क्वेश्चन है, पुरातात्विक महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग में कौन सा सही नहीं है? तो कालीबंगा गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। बाकी सोनारी झुंझुनू में है, नगर टोंक में है और नगरी चित्तौड़गढ़ में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में नहीं है, ये गलत
हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? प्राचीन सभ्यता आहड़, उसकी खोज आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मावल नगर कहते थे? जो मावल नगर है वो नगर टोंक को कहते थे। मावल नगर पुरातात्विक स्थल है, जो पहले इसको मावल नगर कहते थे, अब इसे नगर टोंक बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मकानों में एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ की जो सभ्यता है वहाँ पर एक से अधिक चूल्हे हैं, वो पुरातात्विक स्थल उत्खनन के रूप में प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, आहड़। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता थी। गिलुंड सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ताम्रयुगीन गिलुंड सभ्यता। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण है वो कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता में मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।